कि गठबंधन चलाने का मतलब है कि एक ज्वाइंट फैमिली को चलाना। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि तुम्हारा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी कमाते हैं। लेकिन उस सारे कंडीशन में सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होते हैं। जो ज़्यादा कमाने वाला होता है उसके भी बच्चे होते हैं, कम कमाने वाला होता है उनके भी बच्चे होते हैं, और नहीं कमाने वाला होता है उसका भी बच्चा होता है। लेकिन जो घर का गार्जियन होता है, मुखिया होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि सबको लेकर के चलना। अगर आप सीरियसली में अगर किसी ज्वाइंट फैमिली के मुखिया हो तो काम है लेके चलना। और उसी तरह से जैसे परिवार को चलाया जा सकता है, लोग कहते हैं तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभालना, तुम देश क्या संभालोगे, एक बहुत ही प्रॉपर सी बात होती है। ऐसे ही 99 से 2004 का जो दौर था, जिस दौर में आप आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो आप देखते होगे कि आप सोचो कि ममता बनर्जी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद पवार जैसे हो, चाहे शिवसेना जैसा कट्टर, चाहे शिवसेना जैसी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, इस सब, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, ये सब, चाहे वो आप चले जाओ झारखंड चले जाओ तो वहाँ शिबू सोरेन है, ये सब एक साथ, चाहे वो आपका एक पल के लिए कुछ टाइम के लिए मायावती हो, ये सबको एक साथ लेके सरकार बीजेपी ने चलाई 99 के दौर में, जहाँ पे अलग अलग हर स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दा होता है और हर स्टेट का अलग अलग डिमांड्स होते हैं। हर सबको चाहिए होता है मलाईदार डिपार्टमेंट हो जाए, बढ़िया डिपार्टमेंट मिल जाए, मलाईदार मिल जाए, रेलवे मिल जाए, डिफेंस मिल जाए, होम मिनिस्ट्री मिल जाए। अब लोग उसको मान लो छोटा मोटा डिपार्टमेंट मिलता है तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्या ही कर लेंगे उसमें। लेकिन 99 से 4 तक का ये दौर था, जिस 5 साल में बहुत सारा काम भी हुआ। लेकिन क्या होता है, इसमें बहुत सारा ये कंट्रोवर्शियल भी रहा, विवाद भी बहुत ज्यादा गहरा है। जब 2004 के इलेक्शन से पहले का वाजपेयी जी का मोटो था कि वाजपेयी जी का हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व का उनका एक नजरिया रहा है, जहाँ पे वो कभी भी अपने आप को प्रोएक्टिव कभी शो नहीं किए, हमेशा से सॉफ्ट हिंदू का इमेज रहा उनका। वो हमेशा रहते थे कि मतलब कि एक तरफ से वो कि कहते थे कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे किसी अदर धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, इस तरह का उनका व्यवस्था था। और उनको लगता था कि वो भारत देश का इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे जीत लेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी देश का होना चाहिए। लेकिन 2002 का आपका गुजरात दंगा होता है और भारत में एक अलग तरह का मैसेज आता है कि भैया जो बीजेपी है वो कोर हिंदुत्व पार्टी है और ये जो है सेकुलर पार्टियों का इसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन उससे तब 2004 के इलेक्शन जो सबसे मेन पॉइंट था भारतीय जनता पार्टी का, वो था इंडिया साइनिंग का। जब बहुत भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि गांव गांव को, आज भी आप गांव में देखते हो पक्के वाला जो रोड बना हुआ है वो 2004 का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ है। वो था कि पूरे गांव गांव तक रोड बनाना है। रोजगार की बात होती थी उस टाइम पे। हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। हमने वाजपेयी जी के टाइम के एवज में हमने पोखरण का परमाणु जो हमारा था उसका परीक्षण किया था। हमने कारगिल में पाकिस्तान को हराया था। हमने बढ़िया बढ़िया रोड्स बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, मतलब बहुत सारा काम ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने उस टाइम पे किया था। लेकिन 2002 का गुजरात दंगा होता है और गुजरात दंगा के बाद बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है। तो बहुत सारी सेकुलर पार्टियां आज जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भैया बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था उस टाइम पे नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे, बीजेपी में रेलवे मिनिस्टर थे और 4 तक रहे। जब फिर भी उस कांड होने के बाद भी 2004 का जब आपका चुनाव होता है बिहार में, तो वहां पे 30 के आसपास सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। वहां पे सॉरी वहां पे 9 में जीती थी। उस टाइम पे थोड़ा कम सीटें आया था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने थे। 4 से 4 का इलेक्शन होता है। वहां पे कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिलती है, लेकिन कह सकते हैं कि पूरे यूपीए ने, चाहे वो बाहर से सपोर्ट मिले मुलायम सिंह का, मायावती का या ममता बनर्जी का सपोर्ट था, रामविलास पासवान था, लालू प्रसाद यादव थे, इन सब के सपोर्ट से 2004 में आपका यूपीए ने अपनी सरकार का गठन किया था, कि जिस सरकार के लिए बात हुई। अब देखिए मेन कंट्रोवर्सी कहाँ शुरू होता है। 2004 का यूपीए इलेक्शन टोटली सोनिया गांधी के नाम पे लड़ा गया। सोनिया गांधी के नाम पे ही घीस तीर करके जो बीजेपी पिछली बार सरकार में थी वो 160 सीट के आसपास आकर के सिमट जाती है। और 4 के इलेक्शन में एक मुद्दा होता है कि सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। पूरा कांग्रेस आला कमान
हाईकमान इसके लिए एग्री था कि 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन यहाँ से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बीजेपी और संघ ने इस बात के लिए विरोध करना शुरू कर दिया कि जो सोनिया गांधी है वो एक विदेशी है और कोई विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। और इसके लिए बहुत सारे हंगामा हुआ। इवन बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर थी सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सोनिया गांधी ने क्या कहते हैं उसको कि प्रधानमंत्री बन जाती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बहुत बवाल हुआ। इस सब बवाल के बाद और उससे पहले 84 के सिख दंगा होने की वजह से लोग सिखों के मन में पहले से ही कांग्रेस को लेकर के भावनाएं उतनी अच्छी नहीं थी जितना होना चाहिए था। और ये कांड बढ़ता है और तब एक ट्रम्प कार्ड खेला जाता है। पहले नाम चला था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे, कि ये उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े नाम थे कांग्रेस के अंदर में। लेकिन फाइनली जिस नाम पे एग्रीमेंट बना वो नाम हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और तब जाकर के 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपका हम कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह जितने ज्यादा योग्य थे उन्होंने अपनी योग्यता को परिचय नहीं दिया। सिंपल सी बात जान लीजिए ना कि अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह के लिए उस टाइम मुहावरा बनता था कि अगर पूरे मनमोहन सिंह की मनमोहन जी आज कौन दिन है तो कहते थे कि ऐसे तो आज सोमवार है लेकिन मैडम से पूछ लेते हैं। ये वाली उनकी स्थिति थी कि मैडम के बोले बिना ना वो उठ सकते थे ना बैठ सकते थे। अब इवन समझिए ना प्रधानमंत्री को ड्राफ्ट लेके आते हैं पार्लियामेंट में पेश करते हैं और राहुल गांधी एक तुच्छा सा आदमी आज अपने आप को नेता बनता है ना। वो एक सांसद था, प्रधानमंत्री का बनाया हुआ ड्राफ्ट को उसने फाड़ दिया मीडिया के सामने में। अब समझ सकते हैं प्रधानमंत्री को मतलब योग्य आदमी से भी काम कैसे नहीं लिया जाता है। वो आज कांग्रेस की दुर्गति के पीछे कारण क्या है? उसने योग्य लोगों की कभी कदर ही नहीं की कांग्रेस ने। हमेशा किसी एक आदमी को बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस लगी रह गई। आज देख लीजिए कि बर्बाद हो गई। जो कांग्रेस कभी भारत के सर्वोच्च बड़ी पार्टी थी, आज दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी नहीं जीत पा रही है। 3 से 4 सीट उसके पास आया है। ठीक है, अब कर दो वही जो भी 10 सीट आ जाए, 15 सीट आ जाए, 20 सीट आ जाए, वो भी इतना हो गया ना।